बच्चों नमस्कार। मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एवरेज चैप्टर की। और मैं आज आपको ऐसे सवालों की ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यकीन मानो, अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये वो मैं प्रश्न लाया हूँ आपके सामने जो बहुत टाइम आपके एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। बस ट्रिक को आपको ध्यान से समझना है। यकीन मानिए आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से समझना। चलो बच्चों, पहला सवाल है कि 100 तक की सभी 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत बोले तो एवरेज। आपको यह बताना है कि 1 से लेकर आपको 100 तक ये काउंटिंग लिखनी है, फिर इसका आपको एवरेज बताना है, औसत। और हमें पता है कि औसत निकालने के लिए जिस फार्मूले की आवश्यकता होती है वो होता है औसत बराबर होता है कुल योग और बटे में कुल संख्या। मतलब आप 100 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको पहले तो 1 से लेकर 100 तक के संख्याएं लिखनी होंगी, फिर उन सब का आपको सम करना होगा, फिर उन सम के सम को किससे डिवाइड करना है, कुल संख्याओं से। चलो हमने कुल संख्या तो मान लिया कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 100 तक जा रहे हैं तो 100 ही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कुल योग निकालने की, वो अलग बात है कि मैंने वीडियो में आपको तरीका योग निकालने का भी बहुत आसान समझा दिया है। लेकिन बच्चों इसमें हमें ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम इस पर डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। बस आपको सवाल समझना है। बच्चों जब ये 1 से स्टार्ट हो और कहीं तक भी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए। चाहे 100 हो, 200 हो, 250 हो, 350 हो, 400 हो, 280 हो, XYZ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर हो। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, जब भी औसत पूछे ये जो लास्ट नंबर है इसको चेक करना है कि ये इवन है या ओड है। तो ये इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो आपको क्या करना है, इसका हाफ कीजिए तो 100 का आधा मैं करूँगा तो 50 होगा। फिर उसके बाद डेसिमल लगाइए और डेसिमल के बाद आप इसमें 0.5 और ऐड कीजिए। तो ये हो गया 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत। देखिए कितना आसान था, हमें फार्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। इसी तरह से एक और सवाल है, आपको नीचे नज़र आ रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो विषम संख्या बोले तो 1, 3, 5, ये कहाँ तक जाना है, ये जाना है हमें 99 तक। तो सबसे पहले तो हमें इसको ऐड करना होगा, फिर इस फार्मूले की सहायता से हमें औसत निकालना होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर देना है। और डायरेक्ट हम आंसर कैसे देंगे, बस ये आपको याद रखना है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 100 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो बच्चों जब विषम वाला आ जाए, ओड नंबर पर सवाल पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे 1 से 100 बोले, 1 से 200 बोले, 1 से 250 बोले, 1 से 350 बोले, 400 बोले, तो जहाँ तक भी वो बोल रहा है उसका बस हाफ कीजिए। 100 तक बोला है तो 100 का हाफ कीजिए। 100 का हाफ कितना हुआ, 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का अगर आप विषम संख्याओं का अगर आप औसत निकालेंगे तो औसत कितना निकलने वाला है, 50। ऐसे ही 1 से 200 तक विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 100। 1 से 300 तक विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 150। हमेशा हाफ कर दीजिए। 1 से 400 तक जाओगे तो 200, 1 से 500 तक जाओगे तो 250, इस तरीके से। अब देखिए आज का लास्ट सवाल है,
तीसरा ये कह रहा है 100 तक की सभी सम संख्याओं इवन नंबर का औसत हमें निकालना है। तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसका औसत बच्चों हम कैसे निकालेंगे? 1 से 100 तक पूछा है ना, तो 100 का हाफ कीजिए 50। फिर उसमें अगर सम बोला जा रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो हाफ कीजिए और उसमें एक ऐड कीजिए। तो 100 में मैंने 100 का हाफ किया 50, फिर 50 में मैंने एक ऐड किया तो कितना आया? 51। तो 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 51। इसी तरीके से अगर बोला जाए 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 200 का हाफ कीजिए 100, फिर 100 में एक ऐड कीजिए 101, तो कितना औसत हो जाएगा? 101। तो इस तरीके से हम बिना पेन चलाए सीधे हम ऑप्शन पे जाएंगे और अपने आंसर को क्लिक करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। ये 3 मैंने स्पेशल सवाल लिए थे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना, और अगर कुछ एडवाइस देनी हो तो एडवाइस भी देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।